Assalamualaikum. Today we'll start exercise 2.5. So first question हमारे पास है simplify. So as we know 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो we can write it like this कि हम 13 का वो स्क्वायर ले लें. अब अगर देखें, अगर अंडर रूट जो है होता है और अंदर जो है वो स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कट जाता है और आंसर आपका 13 आ जाता है. और अगर हम चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि अंडर रूट 13 इंटू 13. ठीक है, तो अगर अब हमारे पास दो टर्म्स सेम आती हैं तो हम अपनी आसानी के लिए इसको ऊपर से अंडरलाइन कर लेते हैं. जब ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो इसको ऊपर से अंडरलाइन कर लें अपनी आसानी के लिए. तो दो टर्म्स सेम आती हैं तो फिर वो एक बनकर बाहर आ जाती है अंडर रूट से. किस तरह? यही कि वो दोनों स्क्वायर हो जाती हैं और वो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कट जाता है एंड योर आंसर बिकम्स 13 एंड दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट आप देखें, वह हमारे पास है अंडर रूट 180. तो अब 180 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो फिर हम इसके लिए रफ वर्क में जाकर 180 का एलसीएम निकालेंगे. 2 9s 2 4s 5 10 5 9s 3 3s और 3 1s. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया. तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, हम लोग देख लेंगे कि दो टर्म्स हमारे पास जो सेम आ रही हैं, ये और ये सेम आ रहा है और ये और ये सेम आ रहा है. इसका मतलब ये स्क्वायर बन के कट के बाहर आ जाएगा अंडर रूट से. तो इस तरह एक बनकर बाहर आ जाएगा 2 इंटू 3 और अंडर रूट में बचा आपके पास 5. तो 3 2s 6 और 5 अंडर रूट योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, अब ये देखें हमारे पास अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 12 है. तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको अपनी आसानी के लिए एक ब्रैकेट में ले लेंगे एंड देन इट विल कम आउट. सो 12 बन गया योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, अब ये देखें हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो इन दोनों के अलग अलग हम लोग रफ वर्क में जाके एलसीएम लेंगे. ठीक है, तो 16 हमारे पास है, 2 8s 2 4s 2 2s और 2 2s. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 12 है, तो 12 2 6s 2 3s और 3 1s. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे कि हम सबसे पहले इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे. अगर हम चाहें तो वैसे कर सकते हैं, आसानी होगी. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम जो निकला है वो लिखेंगे. 16 का हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन 2 इंटू 2 इंटू 3. तुम्हारे पास एक दफ़ा, दो दफ़ा, 3 दफ़ा 2 बाहर आ जाता है. सो हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, फिर उसके बाद अंडर रूट 3 एज इट इज़ रहेगा. ये आपका 8 हुआ अंडर रूट 3 योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सेम इसी तरह सिचुएशन आ जाती है. ये दो अलग अलग टर्म्स हम लोग एक दफ़ा इसको करके लिख लेते हैं. फिर इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे रफ वर्क में. 7 2s 14 2 1s 2. ठीक है, फिर इसके बाद 21 पे भी आ जाता है हमारा. पहले जो है वो स्मॉल टर्म लेते हैं, वो तो मालूम ही होगा कैल्शियम. ठीक है, 3 7s 21 और 7 1s 7. ठीक है, फिर इसके बाद हम इसी तरह लिख लेंगे. 14 का हमारे पास आया था 2 इंटू 7. ठीक है, फिर इसके बाद इंटू 7 इंटू 3. आसानी के लिए मैंने इसको अरेंज कर दिया सिर्फ, और कुछ नहीं किया. फिर इसके बाद हमारे पास 7 और 7 जो है वो सेम आ जाता है, तो ये जो है वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, और फिर अंडर रूट में आपको बचा 2 इंटू 3. ठीक है, तो आपके पास 7 अंडर रूट 6 योर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 5. ठीक है, ये 5 और 5 3s 15, ये कट गया. ठीक है, तो हमारे पास बचा अंडर रूट 3 योर रिक्वायर्ड आंसर.
सवाल ये भी हो सकता है कि अंडर रूट और अंडर रूट को क्यों नहीं काटा, क्योंकि फिर इसके बाद हमारे पास नीचे तो हमारे पास अंडर रूट 1 बचता है, तो अंडर रूट 1 जो होता है वो कुछ भी नहीं 1 होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद ऊपर जो है वो अंडर रूट 3 बच जाता, तो इसको क्या काटते। नेक्स्ट हमारे पास अंडर रूट 76 अपॉन अंडर रूट 76, ये और ये कट गया, बचा आपके पास आंसर 1। सो 1 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आप एक और स्टेप में कर लीजिएगा। और ये पूरा कट गया, सेम टर्म्स हैं, तो फिर ये इसका आंसर 1 बचेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है 8 अपॉन अंडर रूट 18। ठीक है, जब हमारे पास इस टाइप का सवाल आता है तो फिर हम आँख बंद करके जो अंडर रूट वाली टर्म होती है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारे पास आया, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 18 अंडर रूट 18 अपॉन, ठीक है, 80 अंडर रूट 18 इंटू अंडर रूट 18 यानी अंडर रूट 18 स्क्वायर। ओके, तो फिर ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट 18 से अंडर रूट से कट गया। सो नेक्स्ट हमारे पास आया 18 अब अंडर रूट 18 और फिर अपॉन 18। ठीक है, तो ये 18 और ये 18 कट गया, तो आपके पास अंडर रूट 18 बच जाता है, योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 अंडर रूट 28 अपॉन अंडर रूट 7। ठीक है, इसी तरह इसका भी हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पे मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो 28 का हम लोग एलसीएम लेंगे फॉर 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 1 7। ठीक है, फिर हम 2 लिख लेंगे अंडर रूट के 28 के बजाय हम 2 इंटू 7 लिख लेंगे। अपॉन में आ जाता है आपका अंडर रूट 7। ठीक है, तो हम अपने दिमाग में ये रख सकते हैं कि ये सब जो है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 7 इस तरह भी है, अलग अलग इंडिविजुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 को कैंसिल कर दें। ठीक है, ये 2 और 2 हमारे पास जो है वो 1 आ जाता है, तो हम इसको बाहर निकाल दें, या 2 को स्क्वायर करके स्क्वायर को अंडर रूट से कर दें, कोई मसले की बात नहीं है। तो 2 आपका जो है वो बाहर आ गया, ये वाला 1 बनकर। फिर इसके बाद और तो कुछ भी नहीं बचा, तो फिर आपका आंसर जो है रिक्वायर्ड आंसर इज़ 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 प्लस 8 अंडर रूट 5। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपने ये देखना है कि अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह हम लोग देखें, सेम वैल्यूज़ होती है तो इनके साथ जो लगे होते हैं मल्टीप्लाई और प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्लस 8 अंडर रूट 5 2 मरतबा आ रहे हैं, एक दफ़ा लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है। 8 11 और अंडर रूट 5 योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इसी तरह का आ जाता है, बस प्लस की बजाय माइनस है। ये 5 - 2 अंडर रूट 8 एक दफ़ा लिख लो, ये आपका 3 अंडर रूट 8 आ जाता है, योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यही है, इसी तरह का है 34 प्लस 38 अंडर रूट 23 एक दफ़ा लिख लिया। 34 प्लस 38 आपका 72 अंडर रूट 23 your required answer. Don't forget to subscribe and turn the notification on so you never miss any video from the Learning Bridge.